नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ 2 इतिहास लेखन भारतीय परंपरा इस पाठ का स्वाध्याय करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये पाठ 2 है, इतिहास लेखन और भारतीय परंपरा। इसके स्वाध्याय में पहला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। ये कथन दिया गया है और ये इसके विकल्प है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक खाली जगह थे। ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल और फ्रेडरिक मैक्समूलर। इसका उत्तर आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। दूसरे कथन में दिया है संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में खाली जगह ने अनुवाद किया था। मतलब संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? ऑप्शन है जेम्स मिल, फ्रेडरिक मैक्समूलर, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जॉन मार्शल। इसका उत्तर आएगा फ्रेडरिक मैक्समूलर। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में फ्रेडरिक मैक्समूलर ने अनुवाद किया। ब में दिया गया निम्न में से असत्य जोड़ी को पहचान कर लिखिए। यहाँ पे कुछ जोड़ियां दी गई है, इसमें से असत्य जोड़ी पहचानना है। हु वेयर द शूद्रास उपेक्षितों का इतिहास है। स्त्री पुरुष तुलना स्त्रीवादी लेखन है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्सवादी इतिहास और ग्रांड डफ उपनिवेशवादी इतिहास। तो इसके असत्य जोड़ी में आ जाएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्सवादी इतिहास, ये इसकी असत्य जोड़ी हो जाएगी। और सुधारित सत्य जोड़ी में होगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 राष्ट्रवादी इतिहास। दूसरे प्रश्न में दिया गया है निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया है, इसको कारण सहित स्पष्ट करना है। पहला प्रश्न है प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। तो इसके उत्तर में आएगा अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में उत्पन्न हुए आत्मबोध से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को गति मिली। दूसरा पॉइंट है अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए भारत के पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहास का विभिन्न प्रांतों के इतिहास लेखकों ने विरोध किया। तीसरा पॉइंट है प्रादेशिक विशेषताओं की ओर इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया गया। चौथा पॉइंट है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रभाव तो था ही, उससे ही प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन भी मिला। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। दूसरा कथन क्या है, ऐतिहासिक साहित्य में बखर महत्वपूर्ण प्रकार है। मतलब ऐतिहासिक जो साहित्य है उसमें बखर जो है वो महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके भी उत्तर में 4 पॉइंट है। ऐतिहासिक साहित्य में बहुत से ग्रंथ, कागज पत्र, सिक्के, यात्रा वर्णन आदि साधनों के साथ ऐतिहासिक बखरों का भी समावेश होता है। दूसरा पॉइंट है बखर में सूर योद्धाओं का गुणगान होता है। ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों का वर्णन होता है। महान व्यक्तियों के चरित्र और तत्कालिक नगरों के वर्णन होते हैं। चौथा पॉइंट है तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का चित्रण होता है। ये वर्णन इतिहास लेखन के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए बखर ऐतिहासिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। कहने का क्या मतलब है, बखर में हर एक चीज की गुणगान की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। मतलब इसका बड़ा उत्तर आएगा। पहला है मार्क्सवादी लेखन किससे कहते हैं। तो इसके उत्तर में 5 पॉइंट दिए गए हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में भारतीय इतिहास लेखन में जो नई वैचारिक धाराएं दिखाई देती हैं उनमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन एक प्रमुख धारा है। दूसरा पॉइंट है मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष पर बल दिया गया है। मार्क्स के विचारों पर आधारित जो लेखन किया गया उसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहते हैं। ये इसका पूरा डेफिनेशन आ गया। तीसरे पॉइंट में मार्क्सवादी इतिहास लेखन में आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन के साधन, पद्धति तथा उत्पादन प्रक्रिया के मानव संबंधों का मुख्य रूप से विचार किया गया है। चौथा पॉइंट है सामान्य लोगों पर पड़ने वाले प्रत्येक सामाजिक घटना के प्रभाव का विश्लेषण करना मार्क्सवादी लेखन का मुख्य सूत्र है। पांचवा पॉइंट है मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जातीय व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया। भारत में भी इस पद्धति का आधार कौशाम्बी, डांगे, शरद पाटिल ये नाम है आदि लोगों ने अपने इतिहास लेखन में प्रभावपूर्ण ढंग से लिया है। तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है इतिहास लेखन में इतिहासकार वी का राजवाड़े के योगदान को स्पष्ट कीजिए। मतलब वी का राजवाड़े ने क्या योगदान दिया इतिहास लेखन में।
भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति शास्त्र तथा इतिहास लेखन में मूलभूत संशोधन करने वाले वी.का. राजवाड़े द्वारा इतिहास लेखन में किया गया योगदान आगे दिए अनुसार है, मतलब यहाँ पे दिया गया है। पहला है, राजवाड़े ने मराठों के इतिहास के साधन के शीर्षक वाले 22 खंड संपादित किए। दूसरा पॉइंट है, इतिहास का अर्थ है भूतकालीन समाज का समग्र जीवन दर्शन, ऐसा विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। तीसरा पॉइंट है, उनके मतानुसार केवल राजनीतिक हेरफेर तथा सत्ता परिवर्तन के लिए की गई सैनिकी कार्रवाई और युद्ध की घटना ही इतिहास नहीं है। चौथा पॉइंट है, उन्होंने भारतीय इतिहासकारों को बताया कि अपना इतिहास स्वयं लिखना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, उनका आग्रह था कि वास्तविक कागज पत्रों के आधार पर इतिहास लिखा जाना चाहिए। और छठा पॉइंट है, काल, स्थान तथा व्यक्ति, इन तीनों से निर्मित मानव प्रसंगों का वर्णन इतिहास लेखन में होना चाहिए। इतिहासाचार्य राजवाड़े द्वारा किए गए इतिहास लेखन तथा विचारों को इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान माना जाता है। मतलब वी.का. राजवाड़े ने इतिहास लिखने के लिए काफी लोगों को प्रोत्साहित किया। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में दिया गया निम्न सारणी पूर्ण। ये सारणी में इस साइड का जो दिया गया है लेफ्ट साइड में, ये क्या है, इतिहासकार हैं। और ये क्या है, उन्होंने कौन कौन सा इतिहास लिखा था, उनके बुक्स के नाम हैं। तो जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था। जेम्स ग्रांट डफ ने क्या लिखा? जेम्स ग्रांट डफ ने क्या लिखा? द हिस्ट्री ऑफ मराठास। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? इसको माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने लिखा। श्री डांगे ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। हु वेयर द शूद्रास किसने लिखा? इसको लिखा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। ब में क्या दिया गया है? निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक संकल्पना चित्र है, उसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे देखो, बाबर को जो युद्ध करने पड़े उसका वर्णन, और यहाँ पे तुजू के बाबरी उनके बुक दिया गया, तो इसको लिखा किसने है? बाबर ने। जो रेड कलर का है यही आपको इसमें फिल करना है। कश्मीर का इतिहास कल्लर ने लिखा राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी बुक का नाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल की जो जानकारी है वो कृष्ण जी अनंत सभासद ने लिखा सफाजत बखर में। इतिहास लेखन का उद्देश्य जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा तारीख है फिरोजशाही में। पांचवा में दिया गया है निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। पहला है प्राच्यवादी इतिहास लेखन। प्राच्यवादी इतिहास लेखन में 3 पॉइंट दिए गए हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के अध्ययनकर्ताओं में पूर्व की संस्कृति और देशों के विषय में उत्सुकता पैदा हुई। उत्सुकता भरे इस भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाले अध्ययनकर्ताओं को ही प्राच्यवादी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन प्राच्यवादी अध्ययनकर्ताओं ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, यहाँ की विभिन्न भाषाओं तथा धर्मों का अध्ययन करके इतिहास लेखन का कार्य किया। इस लेखन को प्राच्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन प्राच्यवादी अध्ययनकर्ताओं में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति छिपी होने के कारण उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण से ही भारत के इतिहास का लेखन किया। दूसरे में दिया गया है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई। इस प्रणाली में सीख कर तैयार हुए इतिहासकारों को भारत के वैभवशाली प्राचीन इतिहास की जानकारी हुई। अपने बारे में जानकारी प्राप्त करके इन इतिहासकारों ने भारत के विषय में जो लेखन किया उसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, इन राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों में प्राच्यवादी लेखकों के पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहास लेखन का विरोध किया। तीसरा पॉइंट है, भारत के इतिहास का स्वर्ण काल ढूंढकर उस पर उन्होंने लेखन किया। और चौथा पॉइंट है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिली। इसी प्रकार प्रादेशिक इतिहास लिखने के लिए भी प्रोत्साहन मिला। तीसरा प्रश्न है उपेक्षितों का इतिहास। इसमें भी 4 पॉइंट दिया गया है। समाज ने जिन सामाजिक वर्ग को सभी अधिकार से वंचित रखा, उपेक्षित रखा, उस वर्ग के इतिहास को उपेक्षितों का इतिहास कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा द्वारा उपेक्षितों का इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई। तीसरा पॉइंट है, इटालियन दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्ची ने इतिहास लेखन की शुरुआत समाज के निचले स्तर के सामान्य लोगों से करने की कल्पना प्रस्तुत की। चौथा पॉइंट है, भारत में महात्मा फूले तथा डॉक्टर आम्बेडकर के लेखन में उपेक्षितों का इतिहास संबंधी विचार दिखाई देता है। लोक परंपरा को उपेक्षितों के इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।